लेकर आए हो? डाइविंग सूट है लीला। इसे समुद्र की गहराई में जाने के लिए यूज किया जाता है और मैं सोच रहा हूँ कि 100 कदम नीचे चले जाऊं। पूरे के पूरे 100 कदम जहाँ पानी की मछलियाँ तक नहीं जा सकती है। हाँ, बहुत ही अच्छा मजाक किया टिल्लू। चलो घर वापस चले जहाँ दावत हमारा इंतजार कर रही है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जब तक मैं ये ना कर लूं मैं नहीं आ रहा। ये जगह श्रापित है। यहाँ प्राणी लाखों सालों से रह रहे हो, तो वो पहले इंसान होने वाले जो इसका सामना करने वाला है। तुम आखिर सोच क्या रहे हो? चलो डाइविंग सूट पहन लो। तुम पानी के नीचे सांस कैसे ले पाओगे? स्पेशल सूट की मदद से मैं पानी के दबाव के नीचे दबूंगा नहीं। जो ट्यूब तुम्हें वहां दिख रही है वहां पर जाकर बिल्लू पंप करेगा और मैं उसके सहारे सांस ले पाऊंगा। तैयार हो बिल्लू? अगर मुझे वो राक्षस मिला तो मैं उसे तुम्हारा हेलो कहूंगा। बस ये हलचल किसी ड्रैगन की ना हो। जान में जान आई, वो सिर्फ 2 कबूतर ही थे। टिल्लू तो पायदान की गहराई तक पहुंच रहा है और आइलैंड तालाब के बिल्कुल बीचों बीच है। वो है तो अजीब, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सारे बुलबुलें गायब हो रहे हैं। देखो, बुलबुले फिर दिखने लगे। मैं पंप करता हुआ थक गया हूँ। आशा करता हूँ कि उसे कम से कम ड्रैगन मिल गया हो। देखो टिल्लू आ गया। तो हमें बताओ क्या हुआ? नीचे तुमने क्या देखा? नीचे बहुत अद्भुत नजारा था। क्या तुम लोग समझे नहीं? मैं 100 स्टेप्स नीचे पानी में जाकर आया जहां आज तक कोई नहीं गया। लेकिन इसका कुछ करना पड़ेगा। मेरी सांस खत्म हो गई थी नीचे। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं और ये तुम्हारे लिए है। ये ड्रैगन का दांत है। ये तो बस लकड़ी का टुकड़ा है। बिल्कुल, और सभी जानते हैं कि ड्रैगन्स के पास लकड़ी के दांत होते हैं। क्या तुमने सच मान लिया? तुम दोनों ने हंस लिया। अब मुझे घर जाना है। हे, जरा वहां पर देखो। लगता है वहां आग लगी है। बिल्लू, मोटर की रफ्तार तेज करो।
एक मिनट रुको, ये तो मेरा घर है। जल्दी करो टिल्लू, जितना जल्दी हो सके मुझे वहाँ पहुँचना है। क्या तुम थोड़ा और जल्दी चला पाओगे प्लीज? हे आराम से चलो लीजा। पिताजी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? पिताजी। पूरी फसल जल गई है। मुझे जमींदार को महसूल देना है और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे इस घर को बेचना पड़ेगा। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। लीसा, फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लीसा, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब नहीं था? इसका हल कैसे ढूंढेंगे? तुम और तुम्हारे घटिया आविष्कार। मैंने तुमसे कहा था मैं नहीं आना चाहती। अगर मैं घर पर रुकती तो। लेकिन लीसा, मैं... चले जाओ, चले जाओ, मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। हे टिल्लू। लीसा, मुसीबत में हमें उसकी मदद करनी होगी। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? ये कैसा रहेगा? मुझे नहीं लगता कि इतना काफी होगा। सुनो बच्चों, क्या बात है मुझे बताओ। एक हादसा हुआ है गुरुजी। लीजा का खेत और उसका घर जलकर राख हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी को चोट ना पहुंचे। बिल्कुल कोई नहीं, लेकिन लीसा टूट चुकी है। मैं समझ सकता हूँ बेचारी लड़की। ये खेत उसके पिताजी को अपनी जान से भी प्यारे थे। मैं जानता हूँ गुरुजी, लेकिन गुरुजी बात यह है कि मैं लीसा की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे। अगर आप... टिल्लू, मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा था। मैं बोलना चाहता हूँ कि वो मतलब कि ऐसे... कुछ मत कहो, मैं समझ गया। तुम्हें एक सुझाव चाहिए, मुझे इसके बारे में सोचने दो। ओह, मुझे मिल गया। आप इसे लीजिए। अरे वाह, ये क्या है? ये मेरा एक आविष्कार है, एक इंक वाली पेन। तो ये तुम्हारा सिफारिश पत्र तुम्हें रामगढ़ के एक गुरु को देना होगा टिल्लू। वैसे भी तुम चित्रकारी में बहुत अच्छे हो। अगर तुम उनकी वर्कशॉप में थोड़े समय काम कर लोगे तो लीसा की मदद करने के लिए पैसे जमा कर सकते हो। बढ़िया, मैं जाऊंगा गुरुजी, लेकिन मैं आपका शुक्रिया कैसे और अदा मेरे करूं? लिए क्या? मुझे जितना याद है तुम्हें पौधों और सब्जियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ बिल्कुल। तो तुम वर्कशॉप की रसोई में सारे गाजर को छीलने का काम करोगे। शुक्रिया गुरुजी। टिल्लू, अपनी कुछ ड्राइंग्स अपने साथ लेकर जरूर जाना। और तुम बिल्लू, गाजर छीलने वाला चाकू भूलना मत। बिल्कुल, और फिर एक बार शुक्रिया। हाँ, गाजर छीलने वाला चाकू लेके जाना और मत भूलना उसके बारे में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिल्लू? नहीं, मैं लीला को खुशखबरी देने वाला था। हम उल्लू की आवाज निकालते हैं, वो इसका आइडिया था। अब हमें वक्त बर्बाद किए बिना रामगढ़ की तरफ निकल जाना चाहिए। मैं ड्राइंग्स भी लेता आऊंगा। मुझे एक अभी खत्म करनी है। मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा। लीसा को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ओके? समझ गया। बिल्लू, रुको, क्या तुमने टिल्लू को कहीं देखा है? हाँ, अब अरे नहीं नहीं नहीं, वो मैंने उसे नहीं देखा घर से लाते हुए। क्या लेने गया है, बताओ मुझे। वो अपनी ड्राइंग्स लेने गया ताकि वो रामगढ़ ले जा सके, मगर तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। मुझे क्या पता नहीं होना चाहिए? यही कि वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। वो वहाँ पे एक दुकान पे काम करेगा और जो भी कमाएगा वो तुम्हारे खेत में काम आएगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं उस पर कितना चिल्ला रही थी। आप दोनों कब जाओगे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वो एक सीक्रेट है। अब ठीक 6 बजे निकलेंगे, ठीक है? तो फिर ठीक है। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे माफ करना, लेकिन ये टिल्लू कौन है जिस पे मुझे नाला सुपारा की घाटी पर रहते हुए नजर रखनी होगी? अरे ये तो एक बच्चा है।
अरे हाँ, एक पंछी भी। तो ठीक है, मुझे मेरी सूचनाएं वाहक पंछी द्वारा मिलेंगी। पर